अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ पे भी होंगे। और वैसे तो कनाडा में बर्फ़ पड़ना ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये क्लिप्स मैंने पहले के बनाए हुए थे तो इसलिए मैं बस ऐड कर रही हूँ। मैं बर्फ़ मिस भी कर रही हूँ। वेदर यहाँ पे थोड़ा सा गर्माइश की तरफ जा रहा है। जैसे आपको अगर समझाने के लिए मैं बताऊँ तो पाकिस्तान में 16-17 जो टेम्परेचर होता है इस वक्त यहाँ पे वो हो रहा है, तो बहुत अच्छा वेदर है कैनेडियंस के लिए। तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। स्प्रिंग का वेदर कहते हैं हम इसे, कि बाहर का मौसम है ये। बहरहाल ठंड को भी मिस कर रही हूँ, साथ साथ जो है वो ग्रोसरी ना हो 3-4 व्लॉग्स के बाद किसी व्लॉग के अंदर, तो ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई हैं अपनी पिछली वीडियो में, जो हम किचन कहानी की सीरीज़ बना रहे थे। तो मैंने इस वीडियो में सोचा कि हम ग्रोसरी मिस्टेक्स जो होती हैं उनको भी डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ग्रोसरी करना चाहिए, शॉपिंग नहीं करना चाहिए। मैं आपको मोमी की मिसाल देती हूँ। मोमी ग्रोसरी करने के लिए जाती है वॉलमार्ट में। अब वॉलमार्ट में सिर्फ ग्रोसरी नहीं होती, वहाँ पे बहुत कुछ होता है। वहाँ पे कपड़े भी होते हैं और आपका मेकअप का सारा सामान वगैरह भी होता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्योंकि मैं ख़ुद भी जब मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरह से घर को रन करना है तो मैं डिफरेंट चीज़ें आज़मा रही थी, डिफरेंट ऑप्शंस अपने देख रही थी। तो मैं भी यही करती थी। अगर मैं वॉलमार्ट जाती थी तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से कभी बच्चों के जूते, कभी कपड़ों का कुछ अच्छा लग जाता था, तो मैं डिस्ट्रैक्ट जाती थी। तो हमारी जो ग्रोसरी होती थी वो शॉपिंग के साथ मिला के इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती थी कि आउट ऑफ आखिर में हम कहते थे यार ये क्या, मतलब हम ख़रीद क्या रहे हैं, इतने पैसे खर्च हो जाते हैं और ग्रोसरी भी सही नहीं आती। तो ये सबसे पहली मिस्टेक यही होती है कि ग्रोसरी करना चाहिए, शॉपिंग नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी नंबर पे जो मिस्टेक मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि शॉपिंग, हम ब्लाइंडली जो शॉपिंग करते ना वो नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये है ब्लाइंड शॉपिंग से कि आपने सबसे पहले लिख लेना है आपकी महीने की ग्रोसरी में किन चीज़ों की ज़रूरत है। बस ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने एक दिन मतलब जैसे सैटरडे संडे को ग्रोसरी करने जाते हैं तो आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई। आपने बस कहा है कि आज सैटरडे है या संडे है और आज तो ग्रोसरी करनी है पूरे महीने की, और आप उठ के कर लें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, और ये सच बताऊँ तो मैं एक दफ़ा की मेहनत होती है, 2-3 दफ़ा की मेहनत नहीं होती। आपको पता चल जाएगा जब आप एक दफ़ा ये काम कर लेंगी ना, शायद आपको 3 दिन लग जाएँ, 4 दिन लग जाएँ सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में, लेकिन ये आपकी फॉर लाइफ टाइम आपके पास रेडी हो जाएगा। आपके बजट में, आपकी लिस्ट में आ जाएगा कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदनी हैं, ये चीज़ें आनी हैं, तो वो लूप में रहती हैं चीज़ें। तो शॉपिंग ब्लाइंडली नहीं करें आप। और तीसरी मिस्टेक है, जब आप भूखे हो तो बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करें। क्योंकि जब हम भूखे होते हैं ना तो हमें टेम्प्ट हो रहा होता है, यार ये भी ले लूँ, ये भी खाने का दिल चाह रहा है, वो भी खाने का दिल चाह रहा है, ये भी उठा लूँ वहाँ से और मैं घर जाके ये खा लूँगी, और उसके साथ साथ फिर हम खाना भी बाय करते हैं, और ये बहुत होता है। तो जब भी भूखे हों तो शॉपिंग नहीं करें। चौथे पॉइंट की तरफ आती हूँ अपने, ऑलवेज़ बाइंग ऑन लार्ज क्वांटिटीज़। कहने का मकसद ये है कि ये नहीं करिएगा आप कि दाल ख़त्म हो रही है तो छोटा पैकेट ले आती हूँ, फिर महीने की मेरी जब ग्रॉसरी होगी ना तो उसमें ले लूँगी। नहीं, जब भी आपने डिसाइड करना है कि अगर महीने से पहले भी आपकी चीज़ ख़त्म हो रही है तो आपने जब भी बाय करना है तो कोशिश ये करिए कि उस बड़ा ही बैग ले लें आप। क्योंकि वो बड़ा बैग, जैसे मैं मेरे मसाले वग़ैरह जो हैं अगर मैं बैग्स के साथ बाय करती हूँ, या दालें हो गई वो मैं बैग में बाय करती हूँ, तो बड़ा पोर्शन बाय करती हूँ, तो मुझे पता होता है कि वो मेरे कितने अरसे तक। अब तो ज़ाहिर सी बात है मुझे आइडिया हो गया कि हमारे घर में कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होती हैं, तो मैं उसके हिसाब से ही बाय करती हूँ। मेरे घर में बड़े बैग्स नहीं लगते, मेरे घर में मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़ बैग्स चल जाते हैं। जो बड़ी फैमिली होती है उनको फिर बड़े बैग्स लेने होते हैं। तो मैं अगर मीडियम साइज़ बैग लूँ तो मेरा 2.5 महीने 3 महीने आराम से निकल जाता है, और मुझे पता है कि अब 3 महीने के बाद मुझे ये वाली जो, और एग्जैक्ट सी बात है एक्सपायरी वगैरह देख के लेंगे आप चीज़ें, तो मुझे पता होता है कि फ़्रेश चीज़ें हैं वो मैंने कैसे बाय करनी है, और जो मैंने बल्क में बाय करना है वो कितने अरसे तक चल सकता है। तो दालें, चावल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लंबे अरसे तक चल सकती हैं। और फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 3-3 महीने तक लेके रखें, लेकिन बड़े बैग्स जो होते हैं वो 1.5 महीने तक चल जाते हैं, 1 महीने तक, अगर आप सिर्फ घर के लिए यूज़ करें। लेकिन अगर मेहमानों वगैरह के लिए भी यूज़ करें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
बाइंग आउट ऑफ सीज़न। अच्छा, जब भी हम सीज़न से बाहर निकल के कुछ ख़रीदने की कोशिश करते हैं तो वो हमें वर्थ ही नहीं करता, बिल्कुल वर्थ नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि जब भी आउट ऑफ सीज़न आप फ्रूट बाय करें या ज़्यादातर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाय करते हैं, सब्ज़ियाँ फल वगैरह जो होते हैं वही हम सीज़न और सीज़न से बाहर के बाय करते हैं। तो जब भी आप वो बाय करेंगी तो वो हमेशा ही महंगे होते हैं, हमेशा महंगे होते हैं, हमेशा हमेशा महंगे होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली दावत की थी तो उसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज़, सीज़न नहीं था स्ट्रॉबेरीज़ का, लेकिन मुझे उस चीज़ के अंदर स्ट्रॉबेरी डालनी थी तो मैंने ले ली। वो जो डब्बा मैं $2 का लेती थी, अभी आउट ऑफ सीज़न वो $7 का बिक रहा है, और प्लस वो इतनी अच्छी क्वालिटी का है भी नहीं। और तो वो एक तो एक्सपेंसिव है, ज़ाहिर सी बात है, $5 महंगा, प्लस वो चीज़ भी नहीं है, वो फ्रेशनेस भी नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो इस तरह की जो भी आउट ऑफ सीज़न आप स्टफ़ बाय करते हैं वो नहीं बाय करें, आपकी ग्रोसरी पे उससे बहुत असर पड़ता है। आप $2-4 भी अगर पाकिस्तानी हिसाब से मैं कहूँ, इंडियन रुपीस में कहूँ कि ₹200 ₹300 का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आखिर में जाकर जब आप बिल पे कर रहे होते हैं तो वो $100 या $150 आपके ऊपर ही बन जाते हैं, या $50, डिपेंड करता है आप कितनी ग्रोसरी कर रहे हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रही हूँ। वो ये है कि इस ब्रांडेड स्टफ़ नहीं लें, इग्नोर द ब्रांड्स। ओके, उसकी जगह आप बाय करें कि जो इन स्टोर प्रोडक्ट होती है। जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि नो फ्रिल्स में नो नेम ब्रांड के नाम से उनका अपना ब्रांड है, स्टोर का ब्रांड है, और पीसी का अपना ब्रांड है, जो वॉलमार्ट का अपना ब्रांड है ग्रेट वैल्यू के नाम से। ठीक है, तो ये जो जितने भी स्टोर्स अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने सिर्फ सिंपल से देखना है इंग्रेडिएंट्स। आप रीड कर लें कि इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी कितनी है। एक दफ़ा आप वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट उसके लिए कि मुझे कौन से ब्रांड्स बाय करने, कौन से ब्रांड नहीं बाय करने। यहाँ पर तो प्राइस मैच भी होती है और आप प्राइस मैच भी करवा सकते हैं, उससे भी ग्रोसरी पे बहुत असर पड़ता है। कूपन्स हैं, कूपन्स इस्तेमाल करें अगर आप कर सकती हैं। आपको पता है कि कूपन्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, ऐप्स आ गई हैं, ऐप्स इस्तेमाल करें, तो इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप बहुत जल्दी जल्दी शॉपिंग ना करें। आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मेरा है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं महीने की ग्रोसरी करती हूँ और वीकली ग्रोसरी करती हूँ। महीने की ग्रोसरी जो मैं करती हूँ, चाहे मेरे पास, मुझे पता है कि वो अगले 2 हफ्ते बाद ख़त्म होगा वो सामान, लेकिन मैं महीने वो ख़त्म होने से पहले मैं ख़रीद लेती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे पता है कि अगर मैं इसको बाद में बाय करूँगी तो फिर मेरा वो सारा हिसाब किताब रूटीन ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। वो मैं बार बार शॉपिंग करने के बजाय महीने की एक शॉपिंग करती हूँ, जिसमें मसाले, दालें, चावल, आटा और फ्रोज़न स्टफ़, ये सारी चीज़ें ये महीने के लिए मैं बाय कर लेती हूँ, इवन गोश्त वग़ैरह भी। और जो वीकली आता है वो फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, दूध आता है, दैट्स इट। वीकली मैं इसके अलावा कोई परचेजिंग नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है आप हमारा कि हम डिफरेंट स्टोर से चीज़ें बाय करते हैं। अब मुझे इस चीज़ को फिगर आउट करने में कि मुझे जो लिस्ट के हिसाब से चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं मिलती, वो मैं लिस्ट आउट कर लेती हूँ। अब जैसे नो फ्रिल्स में मुझे पता है कि बल्क में मुझे जो सामान फ्रोज़न मिलना है वो नो फ्रिल्स से मिल जाएगा, लेकिन सारा बल्क का सामान नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा वॉलमार्ट से। तो मुझे पता है कि फ़्रोज़न आइटम्स मुझे वॉलमार्ट से कौन से लेने हैं और नो फ्रिल्स से क्या लेने हैं, और मेरी बेसिक जो ग्रोसरी होती है ना, बिल्कुल मेन जो, वो प्रॉपर ग्रोसरी स्टोर से होती है। यहाँ बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो मैं ग्रोसरी स्टोर में ही जाती हूँ। नो फ्रिल्स भी प्रॉपर एक ग्रोसरी स्टोर है और उनकी जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं वो फ़्रेश होती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह फ़्रेश हों और मैं ले सकूँ। उसके बाद आ जाता है लास्ट चीज़ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जब आप
अब मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैं ख़बरों में भी और जो लोग व्लॉग्स वग़ैरह बनाते हैं उसमें भी कि बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ़ आपके मुल्क में नहीं हुआ, ये हर जगह पे हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि अब मैं ग्रोसरी करती रहती हूँ तो मुझे आइडिया है। आज से पिछले साल मैं जो ग्रोसरी कर रही थी $500 की, अब वो ग्रोसरी मेरी आती है $650-700 तक की। ठीक है। जो पहले, आज से मैं कहूँगी 5 साल पहले, मैं जो ग्रोसरी अपने पूरे घर की ग्रोसरी में $300 में कर लेती थी। बच्चियाँ भी थीं, सब कुछ है माशाल्लाह, बच्चियाँ भी हैं, घर प्रॉपर है, हम दावतें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पहले ग्रोसरी 300 350 में, और मेहमान नवाजी और सब कुछ मिला लें तो 450, इससे ज़्यादा की नहीं बढ़ती थी। लेकिन अब उसके मुकाबले में अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमें भी महंगाई का सामना है। सो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि ग्रोसरी बहुत महंगी हो गई है, हम फोकस उस चीज़ के ऊपर करते हैं कि हमारी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें क्या हैं। हम जल्दी जल्दी उठा के कि ये अच्छा लग रहा है, ये ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे, नहीं। आपको कुछ चीज़ें कट डाउन करनी होंगी और कुछ चीज़ें लानी होंगी। ये चीज़ें जब आप ये ख़ुद इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगी तो आगे आप अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, उनको बता सकेंगी बेटा इस तरह से कट डाउन करना है, इस तरह से ग्रोसरीज़ करनी है। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों को, डज़न्ट मैटर वो लड़का है या लड़की है, आप अपने बच्चों को प्लीज़ 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 इन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व रखें, एज के हिसाब से। अभी इंशा की इतनी बड़ी एज नहीं है माशाल्लाह, वो सिर्फ 9 साल की है, लेकिन मैं उससे बोलती हूँ बेटा आपको जो चीज़ें खानी है मुझे उसकी लिस्ट बना कर दो। इवन इरज से भी मैं यही कहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से अब वो भी थोड़ी बहुत समझदार है, 6 साल की बच्ची, उसे पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो मैं उससे बोलती हूँ आप ही के साथ बैठो और आप दोनों मिल के लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, आपको क्या क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं। स्कूल के लिए भी कोई चीज़ चाहिए या कलर्स वगैरह भी चाहिए या क्राफ्ट का भी कोई आइटम चाहिए, तो आपने लिख कर मुझे लिस्ट में देना है ताकि मैं भूलूँ नहीं। और जब मैं ग्रोसरी वगैरह करके घर आती हूँ तो मैं सारी उन लोगों से ग्रोसरीज़ उन लोगों से ही अलग करवाती हूँ। इंशाल्लाह अब आगे मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इंशा और इरज से किस तरह से ग्रोसरीज़ में हेल्प लेती हूँ या किचन के कामों में हेल्प लेती हूँ। तो इस तरह से उन्हें पता है कि घर के कामों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसके बदले में महीने में आप उन्हें कि बेटा आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा आप मेरे साथ काम कर रही थी, आपने मेरी कामों में हाथ बटाया, आपने घर के कामों में हाथ बटाया, उनको अप्रिशिएट करने के लिए महीने में मैं एक गिफ्ट उनको ज़रूर दिला देती हूँ। चाहे वो छोटा सा हो, $1-2 का हो, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए होता है, सिर्फ उन्हें पता होता है उनको कोई गिफ्ट मिल रहा है, चाहे उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी हो तब भी। तो बस उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, कामों में इस तरह से लगाएं कि उनका इंटरेस्ट भी रहे और आपकी मदद भी हो जाए। तो मेरी नज़र में ये कुछ ग्रोसरी मिस्टेक्स थी जो मैंने आपके सामने लिस्ट आउट की हैं। अगर इसके अलावा भी आप समझते हैं कि कोई और चीज़ जो इसमें मिसिंग है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी भी उन चीज़ों के ऊपर नज़र पड़े। और होपफुली ये वीडियो बजटिंग में आपकी हेल्प करेगी, किचन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और लास्ट में जो आप देख रहे थे फुटेज, वो था टिम हॉर्टन्स का। बच्चों से मैंने वादा किया था कि आप लोग घर आओगे तो आप लोग को कपकेक्स या डोनट्स वगैरह मैं ला के दूँगी। तो मैंने डोनट्स तो नहीं लिए, बहुत ज़्यादा वो शुगरी हो जाते हैं, तो उसकी जगह बच्चों के लिए ले लिए थे मैंने मफ़िन्स। और मैं तो फ्रेंच वनीला बहुत शुरू में पीती थी और हॉट चॉकलेट मेरी फेवरेट थी, लेकिन हॉट चॉकलेट वगैरह सब मैं छोड़ चुकी हूँ। कॉफ़ी का मुझे जायका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यस, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। और इंशाल्लाह डाइट की वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। मैं सारी चीज़ें गैदर कर रही थी कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ, और उससे मेरे बजट पे कितना असर पड़ा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाली आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते, हमें फॉलो नहीं करते, तो ज़रूर करिएगा। वहाँ पे मैं अपडेट्स देती रहती हूँ कि मैंने लंच में क्या खाया, ड्रिंक्स क्या ली, मैं सुबह नहार मुँह क्या खाती हूँ और रात में सोने से पहले क्या पीती हूँ। वो सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी करके, और मेरी प्रोग्रेस कितनी है, ये सारी चीज़ें मैं इंस्टा पे अपडेट करती रहती हूँ। लेकिन अब एक कंपाइल करूँगी वीडियो, क्योंकि अब मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी स्टार्ट कर दी है, शुरू कर दी है। सो मेरा चैलेंज है 30 डे चैलेंज है। लेट्स सी
कि 30 डे चैलेंज में मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। और इंशाल्लाह आज से ये स्टार्ट है। जब आप वीडियो देखेंगे उसके बाद से 30 डेज़ मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैंने इंचेस में अपने आप को मैं नाप रही हूँ, क्योंकि वेट मशीन से ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं इंचेस में कम हो रही हूँ और मेरे कपड़े किस तरह से मुझे पूरे आ रहे हैं। सो मे बी बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर्स हों, मे बी नहीं हों, क्योंकि मेरे पास मैं कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती उस तरह की पिक्चर्स अपलोड करना, तो शायद वो पिक्चर्स आपको ना मिलें। लेकिन होपफुली मैं आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात दूँगी। और आप लोगों से अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मोमी की एक बहुत मोमी की वीडियोस आने वाली हैं। माशाल्लाह से वो मोमी बन गई हैं, तो अभी उसकी एक सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो रही है हॉस्पिटल की और वो सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग मोमी की वो सीरीज़ भी देख सकेंगे। इंशाल्लाह आपको मिलाएंगे उसकी बेबी से भी। अब जब तक आप बस हाँ, हम सब के लिए दुआ करें और हमारे बच्चों के लिए भी दुआ करें। हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी करें ये वीडियो, अगर आप समझते हैं किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। Until the next time, अल्लाह ने के मान।